कैसे हो दोस्तों? क्या आपको याद है कि आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार देखा गॉडजिला को? ताकतवर, विशाल, गुस्से से भरा हुआ, शक्तिशाली, जिसे सामने देखकर किसी के भी जान मुंह में आ जाए। तो हाँ दोस्तों, आज हमारे वीडियो है गॉडजिला के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गॉडजिला असल में कितना शक्तिशाली है और ये हम कैसे करेंगे। तो हम आपको गॉडजिला के कुछ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स दिखाएंगे, जिसे हम गॉडजिला की ताकत के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद शायद आपको गॉडजिला से भी ज़्यादा ताकतवर कुछ मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाई लोग शुरू करते हैं गॉडजिला की बायोग्राफी मेरी जुबानी। फिन फैंग फोम, इस कैरेक्टर को गॉडजिला का कॉपी कह सकते हैं, जो कि एक ड्रैगन है, एक काइजू है और दिखने में गॉडजिला जैसा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई भाई की भी लड़ाई हो सकती है, तो कह सकते हैं कि फिन फैंग फूम गॉडजिला का बड़ा भाई है। फिन फैंग फूम खुद को खुद से अलग करके खुद की बहुत सारी कॉपी बना सकता है। मुंह से आग फेंकना, एसिड अटैक करना, और भी कहा जाता है कि इसका दिमाग भी बहुत तेज है। इसके पास टेलीपैथी की भी शक्ति है, जिसकी वजह से इसको एक जीनियस भी कहा जाता है। और कॉमिक्स की बात करें तो फिन फैंग फूम गॉडजिला से भी बड़ा है और सुपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा तेज उड़ सकता है। कॉमिक में ऐसा भी एक बार कहा गया है कि फिन फैंग फूम ने अपनी सारी पावर्स को गिव अप करके रेस्टोरेंट में शेफ बन गया था। एंटी मॉनिटर, हमने पहले भी गॉडजिला के मार्वल के टॉप विलन के साथ कंपेयर किया है, तो टॉप विलन की बात हो और डीसी ना आए सामने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एंटी मॉनिटर गॉडजिला को बड़ा गंदा टक्कर दे सकता है। ऐसा कॉमिक में है कि एंटी मॉनिटर ने मल्टीवर्स के पॉजिटिव मैटर को ख़त्म कर दिया था। इसके साथ ही एंटी मॉनिटर के पास और भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि एंटी मॉनिटर 100 मीटर तक खुद को बड़ा बना सकता है। जैसे इसने खुद को बड़ा करके सुपर गर्ल को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था, जैसे कि वो कोई गुड़िया हो। एंटी मॉनिटर ऐसे वेव्स को जनरेट करता है जो मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है एक बेसिक लेवल तक। कहा जाता है कि एंटी मॉनिटर ने एक साथ 1000 यूनिवर्स के हीरो से लड़ा था और उसके बावजूद उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। गॉडजिला का कहर पूरे अर्थ पर हो सकता है, लेकिन स्पेस में चांस ही कम बनता है कि गॉडजिला कुछ उखाड़ पाए। याद है जब सिल्वर सर्फर ने कहा था कि गैलेक्टस इज कमिंग, जिससे समझ आता है कि अर्थ के बाहर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोगों का वास है। और अगर बात करें गैलेक्टस की, तो ये गैलेक्टस पूरे सिविलाइजेशन को एब्जॉर्व कर सकता है, फिर उसे चैनल करके यानी कि कन्वर्ट करके किसी भी रूप में निकाल सकता है। जिससे कि समझ में आता है कि अगर गैलेक्टस को अगर गॉडजिला से लड़ना हुआ तो वो आंख बंद करके सोच सकता है कि इस छिपकली को कैसे निपटाना है। गैलेक्टस इसे पत्थर बना सकता है, इसको स्पेस में फेंक सकता है और इसे एकदम छोटा बनाकर कुछ भी कर सकता है। तो ये गैलेक्टस कितना पावरफुल है आप समझ सकते हैं। क्थूलू, दोनों कैरेक्टर्स क्थूलू और गॉडजिला का घर है पैसिफिक ओशन, और कुछ ना कुछ समय बाद दोनों के बीच में लड़ाई होगी उस घर के लिए। और अगर क्थूलू उठ जाता है नींद से तो आराम से वो गॉडजिला को हरा सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि इस मॉन्स्टर के जगने से पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत हो सकता है। गुस्ताव जोहानसन ने डायरी में लिखा है कि क्थूलू एक अजीब से पदार्थ से बना है, जिससे वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, वो भी कम से कम समय में। और इस शक्ति के वजह से इस पे डैमेज कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जोहानसन ने डायरी में इसकी हाइट का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसको एक माउंटेन से कंपेयर किया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इसका साइज गॉडजिला और क्थूलू सेम है। और कहा जाता है कि मेन वेपन है क्थूलू का कि वो ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर सकता है, जिसका यूज़ करके वो ह्यूमन माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जिसका इस्तेमाल करके वो ह्यूमंस को एज अ शील्ड यूज़ कर सकता है। हल्क के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया है हल्क की फैन। और हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा ही था कि हल्क जब अपने मैक्स गुस्से में आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। और मार्वल के मूवीज़ में ऐसा बताया गया है कि हल्क अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसका गुस्सा कितना ज़्यादा है। हल्क का स्ट्रेंथ, उसका दिमाग, उसकी फुर्ती। और अगर बात करें हल्क कॉमिक्स की, तो वर्ल्ड वॉर हल्क के सामने गॉडजिला के टिकने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क में हल्क ने खुद को माउंटेन से भी बड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसके एक ब्लो से पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है। और अगर शक्तियों की बात करें तो हल्क गामा रेज जनरेट कर सकता है और पावरफुल वेव जनरेट कर सकता है, जो कि कुछ भी सामने है उसे तबाह कर सकता है, इवन गॉडजिला, जिसका खाना ही रेडिएशन है। किंग कॉन्ग, तो भैया जाहिर सी बात है कि गॉडजिला ओपोनेंट के लिस्ट में इस बड़े खतरनाक खूंखार किंग कॉन्ग का रहना तो बनता है।
गॉडजिला और किंग कॉन्ग की हिस्ट्री भी काफी शानदार है, जिसमें इनकी फाइट्स को बताया गया है। और इस साल 2021 में भी वार्नर ब्रदर्स लेके आए हैं लेजेंडरी फाइट किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, जहां पर हम दोनों बीस्ट के फेस ऑफ को वापस लाइव स्क्रीन पर देखेंगे, जो कि काफी शानदार अनुभव रहेगा। दोनों बीस्ट की बात करें तो एक तरफ गॉडजिला, जिसकी नकीली पूंछ और शक्तिशाली जबड़े उसको खतरनाक बनाती है, और गॉडजिला ने बहुत बार ऐसा प्रूव भी किया है कि वो कितना शक्तिशाली है, और साथ ही में वो अपने अपोनेंट में साइज में काफी बड़ा भी है। जैसे गॉडजिला है 100 मीटर बड़ा और किंग कॉन्ग है बस 50 मीटर बड़ा। अब ये सुन के आप समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी बुक के कवर को देख के बुक को जज मत कर लीजिए। किंग कॉन्ग का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका दिमाग। उसके दिमाग से वो स्ट्रैटेजी बना सकता है, अगल बगल की चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और इसके अंदर फुर्ती भी है। पुराने समय के गॉडजिला और किंग कॉन्ग में बहुत ग्रोथ हुआ, तो आप सोच ही सकते हैं कि अब 2021 में गॉडजिला वर्सेस किंग को देखने में क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन यही अगर बात करें हम 1962 के गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की, तो इधर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के साथ दोनों बीस्ट को स्ट्रॉन्ग किया गया और बढ़िया काम किया गया दोनों बीस्ट के ऊपर। क्रैकन गॉडजिला दुनिया में तबाही मचा रहा है या तोड़फोड़ कर रहा है, तो इससे बचाने का एक ही तरीका है, क्रैकन को आजाद कर दो। ये मॉन्स्टर गॉडजिला को बढ़िया टक्कर दे सकता है, और हो सकता है कि हरा भी दे। जैसा कि क्लैश ऑफ टाइटंस के क्रैकन ने, हेड्स ने क्रैकन को गॉड्स ऑफ ओलंपस को हराने के लिए इतना पावर दे दिया कि ज़्यूस ने खुद इस मॉन्स्टर को बहुत दूर छिपाने का निर्णय लिया। इस क्रैकन का पूरा मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ है, और क्रैकन के सबसे ज़रूरी हथियार है उसके पैर, जो कि क्रैकन को बहुत एडवांटेज देते हैं, ज़मीन पर भी और पानी पर, दोनों जगह पर। क्रैकन को हराने के लिए गॉडजिला को खोजना होगा क्लैश ऑफ टाइटंस के गॉर्गन का सिर, और गॉडजिला को तो ये शायद ही मिलेगा। एक छिपकली के सामने दूसरी, इधर तो कह सकते कि दोनों बराबरी के टक्कर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। याद है जब 1998 के मूवी में कैसे गॉडजिला को वायर और लॉन्चर से गॉडजिला को मिलिट्री ने हराया था, लेकिन जब बात आती है पैसिफिक रिम के जानवरों की, तो ये जानवर बने ही है फाइट करने के लिए। इधर ये मिलिट्री टिक काम नहीं आने वाली। यहाँ तक कि यहाँ के लेदर बैग, जो कि कैटेगरी 4 का काइजू है, जिसके पास गजब की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये गॉडजिला को अच्छा ओपोनेंट बन सकता है। और हम भूल नहीं सकते स्लैटरन की, जो कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी सरवाइव कर चुका है, जिसका शरीर 181 मीटर लंबा और 670 टन का उसका शरीर है। ऊपर से उसकी 3 नुकीली पूंछ, जो कि गॉडजिला को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं कि किंग कॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि नहीं बनाया जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।